बिल्लाह मैं शैतान रजीम। जनाब आज 15 मार्च है 2024 से। जनाब जनाब मैं आपका दूसरा भाई मोहम्मद शाहिद इकबाल गवादर मेगा एसोसिएट से। जनाब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और करें और कमेंट्स ज़रूर जनाब किया करें। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं जनाब तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। जनाब आज मैं अपने माजी के जुरोको में जा रहा था, जब मैंने देखा कि जब 2002 में जब मैं गवादर गया था तो उस वक़्त गवादर का बड़ा ही गवादर का एक अपना शान था। और 2002 में आप समझ लें कि जो जिसे हम सिंगार कहते हैं कोई बातिल, वहाँ पर मरजान होटल हुआ करता था। बहुत ही आप समझ लें कि उस वक़्त बहुत ही बड़े बड़े कार्रवाई हजरात और बड़े बड़े लोग वहाँ पर शाम को आके वहाँ पर बैठ के शाम का खाना खाया करते थे। और वहाँ से पूरा गवादर वहाँ से बड़ा जगमग जगमग करते हुए नज़र आता था। जनाब आज तकरीबन 2002 से आज देखा जाए तो आज 2023 आ गया और तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर गई, यानी कि 20-21 साल गुजर गए। मगर जनाब मुझे बड़ा ही देख के दुख होता है कि गवादर में हमारे बहुत से दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया, मगर आज 2023 में उनको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। और गवादर जनाब जो है वो आप समझ लें कि ऐसा ज़रख़ेज़ जगह है, मगर वहाँ पर क्या है कि जैसे आप समझ लें कि दो हाथी जो होते हैं ना, जब वो दोस्ती करते हैं तब वो दौड़ रहे होते हैं, तब भी घास जो होता है वो रुनता है। और दो दोस्त अगर दुश्मनी कर रहे हो तब भी घास ही रुनता है। तो गवादर को जनाब मैं देख रहा हूँ जनाब कि गवादर पे जनाब इतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है कोई हद नहीं, मगर एक दुनिया की सियासत जो है यूक्रेन के बाद से और कोविड-19 के बाद से बहुत तब्दील हुई है। और यकीन मानिए कि मैं देख के हैरान होता हूँ कि जब मैं गवादर जाता हूँ और गवादर का डेवलपमेंट देखता हूँ तो मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि गवादर में जिस तरह ईस्ट बे एक्सप्रेसवे बना है, जिस तरह न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिस तरह नया बस टर्मिनल पुष्कान एवेन्यू में बना है, और जिस तरह आप समझ लें कि पूरा एक एजुकेशन सिटी बना है, तो मैं देख के बड़ा हैरान तो जनाब कि गवादर को जो शोहरत तो मिली उसे, मगर जो वहाँ के लोगों का सोच था कि गवादर में पूरी दुनिया से लोग आएंगे और गवादर जो होगा वो पाकिस्तान का माशी हब बनेगा। जनाब मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले एक डिफेंस और कैप्टन एसोसिएशन का मीटिंग हो रहा था, उसमें मैं शामिल था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि गवादर जो है ये पाकिस्तान के एक नया माशी हब है मतलब, और यहाँ से गवादर जो है वो पूरे पाकिस्तान को लीड करेगा और पाकिस्तान की जो मईशत है उसे गवादर जो है वो बामे उरूज तक ले जाएगा। मगर जनाब हम जब नज़र दौड़ाते हैं अपने 20 सालों में तो हम देखते हैं जनाब कि गवादर में जो डेवलपमेंट था उसकी रफ्तार जो है जनाब बहुत ही मतलब यानी कि सुस्त रवि का शिकार रही। जनाब मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 में अखबार में आ गया था कि नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका तामीर का शुरुआत होगा 2015 में जनाब। मगर जनाब आज 2023 है जनाब, अभी तक गवादर एयरपोर्ट जो है वो आप समझिए कि इस साल उम्मीद है कि 2024 का साल है, तो इस साल उम्मीद है जनाब कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो तकमील के आखिरी मराइल पे और तकमील मुकम्मल हो जाएगा। और जनाब मैं समझता हूँ कि गवादर में जो मेन वजह है जनाब जिसकी वजह से गवादर में माशी इनकलाब नहीं आ पाया, माशी हब नहीं बन पाया और सनअती जोन नहीं बन पाया, उसके वजह ये है जनाब कि वहाँ पर जो आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी है जनाब, जो वहाँ पर पावर है जनाब, यानी कि वहाँ पर जनाब बिजली का खातिर खा इंतज़ाम नहीं हुआ जनाब। वहाँ पर कोल पावर प्लांट जो है वो अभी तक जनाब फ़ाल नहीं हुआ।
اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نیشنل گریڈ سے 2022 میں گوادر کو منسلک کر دیا جائے گا جناب. آج 2024 آ گیا جناب، مگر ابھی تک گوادر جو ہے وہ نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ہوا جناب. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ہی جناب یہ باتیں ہیں جسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ گوادر جسے چائنا کو ضرورت ہے، اور جو آپ سمجھ لیں جیو جیو جو ہے اسٹریٹجک لحاظ سے سب سے بہترین جگہ ہے جناب. اور چین کو تو جناب وہاں سے اتنا فائدہ ہے کہ جو چیزیں اس کی ہفتوں میں جائیں گی وہ دنوں میں گوادر کے ذریعے کاشغر اور چین چلی جا سکتی ہے جناب. تو جناب اور ایک چیز اور ہے جناب کہ یہ جو ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے، اگر یہ فعال ہو جاتا ہے جناب، تو یہ جو نیچرل گیس ہوتا ہے جناب، یہ سب سے سستی انرجی ہوتی ہے جناب. اور یہ فوری طور پہ جناب کسی بھی انڈسٹریز کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے آپ سے ترقی کا سب سے بڑا باعث بنتی ہے جناب. اور جناب دیکھیے کہ اس وقت یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ ہمیں اب ماضی میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کس نے کیا غلطیاں کی، کس حکومت نے کیا غلطیاں کی، کس حکومت نے کیا غلطیاں نہیں کی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جناب کہ جو ہو گیا جناب وہ زندگی کا حصہ ہے، اور وہ اب ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، مگر ہم اپنے آج کو اچھا کر سکتے ہیں جناب، ہم اپنے آنے والے کل کو اچھا کر سکتے ہیں جناب. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں جناب کہ جو ابھی نئے وزیر اعظم آئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور جو صدر پاکستان ہیں آصف زرداری صاحب، جب ان کا ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے آصف زرداری صاحب کا چین کو پورٹ دینے میں. تو میں سمجھتا ہوں پورٹ ہولڈنگ کمپنی کو دینے میں 2013 میں، تو میں سمجھتا ہوں جناب کہ اگر اللہ پاک یعنی کہ ہمارے حکمرانوں کو بہت اچھا ویژن دے، اور اللہ پاک ہمارے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جناب،